धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय कानून न्याय मंत्री जी ने जो बिल लाए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्त और पदावधि विधेयक 2023, इस विधेयक का पक्ष में मैं उपस्थित हुआ हूं। ये कोई नया कानून नहीं है। पूर्व से जो नियम और व्यवस्था का आधार पर ये संचालित हो रहा था, चयनित हो रहे थे, उसी को कानूनी जामा पहनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और महामान्य उच्चतम अदालत के निर्देश पर एक काम हो रहा था, उन्हीं के निर्देश पर एक विधेयक भी आई है। महोदय, जिसको हम दुनिया की लोकतंत्र की जननी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है चुनाव, उसको संचालित करने वाले, इस प्रकार गरिमामय पदों में बैठने वाले जो महानुभाव होंगे, उनका काम, उनका जिम्मेदारी, उनका अधिकार, ये साफ साफ व्यक्त होना चाहिए। हम जानते हैं इस प्रकार पदों का इसके पहले कई दुरुपयोग हुई है। विशेष करके देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस अपने जमाने में इन पदों का दुरुपयोग जहां तक संभव किया है। बल्कि इतना ही नहीं, इस पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का, इस पदों का गरिमाओं का बहुत आहत भी किया है। आगे इस प्रकार ना हो, इसीलिए साफ साफ इसकी घोषित भी होनी चाहिए। जिस पदों के द्वारा इस देश के राष्ट्रपति का चुनाव, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य परिषद से लेकर विधानसभा के सदस्यों का चयनित होते हैं, उस व्यवस्था साफ सुथरा होना चाहिए और कंट्रोवर्सी का ऊपर भी होना चाहिए। और इसीलिए आज ये विधेयक यहाँ लाया गया है। मैं इसको समर्थन करता हूं और बाकी सबको समर्थन करने के लिए भी आग्रह करता हूं। महोदय, और ये जो हमारी लोकतंत्र है और इसका जो चुनाव है, इतना ये परिष्कृत भी होनी चाहिए और इसको संचालित करने वाले लोग भी इस वितर्क के ऊपर होना चाहिए। हम जानते हैं लगभग 70-80 करोड़ लोग यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं और निश्चित समय पर निश्चित रूप से पूरा भी होता है उसका, और फल भी आ जाती है और फिर नया सरकार बनता है। हम जानते हैं अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है, वहां चुनाव होता है और 8 दिन तक उसका चुनाव का नतीजा आता रहता है, बाद में वो भी साफ नहीं होती है। एक व्यक्ति मान लेते हैं ठीक है कि उन्होंने जीत गए, इसलिए उसको घोषित किया जाता है। इतना जटिल प्रक्रिया है। लेकिन हमारे देश के जो पूर्वज रहे, जो महानुभाव रहे, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें भाग ले सकता है। उसका मत का भी उतना ही अधिकार है जो राष्ट्रपति जी का मत का समान है। और ये सब एक निश्चित समय पर सुचारू रूप से संचालित होकर के परिष्कृत रूप से समाधान होता है। इसीलिए ये जो आज बिल आया है, ये इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, निर्विवाद करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए बिल लाया गया है। मुझे लगता है इसके आगे भी ये जो चलेगा चुनाव आदि, उसमें इस प्रकार कंट्रोवर्सी नहीं आएगा। यहाँ जैसा कि गरिमामय पदों का अपमानित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भी नहीं छोड़ा गया इस वितर्क के ऊपर, उनका इम्पीचमेंट की भी व्यवस्था किया गया। और कहीं गलत काम करने के बाद किसी का इम्पीचमेंट हो तो उसको बचाने के लिए भी प्रयास की गई है आगे। इसीलिए हमेशा इस प्रकार पद कंट्रोवर्सी में आ जाता है। इसलिए कानूनी जामा पहनाया जाएगा तो आगे ऐसा संभावना नहीं आएगा। मुझे लगता है कि आज देश में जो सरकार है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार ने बहुत सारा युगांतकारी काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। बहुत अनावश्यक कानूनों को हटाया भी, और जो आज देशानुकूल तथा युगानुकूल ऐसे बहुत सारे कानून भी लाया है। उसके लिए बहुत ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, विल पावर की जरूरत थी और समाज को साथ लेने की जरूरत थी। ये दोनों चीज आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ हैं। इसलिए 370 हटाने का बात हो, 3 तलाक हटाने की बात हो आदि, और अभी कल जो हमने 3 कानून पारित की है, और आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य बिल, ये भी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बात है। और खाली कानून नहीं है, भारत को भारत के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उसी दिशा में ये सारे कदम हैं। मुझे लगता है कि आज इसकी भी जरूरत थी। सन 1991 से काम चल रहा है। अपने देश में एक सूझबूझ की व्यवस्था है, जैसा कि परिवार में होता है, लोग मान लेते हैं, चलता है। लेकिन कानून कानून होता है
और राजनीति में बहुत सारे विषयों को लेकर अनावश्यक वितर्क होता है। इससे बचने के लिए इस प्रकार एक कानून की जरूरत थी, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है, और इसीलिए इतिहास में इसका भी नाम लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का हाथ से काम हुआ है, माननीय कानून मंत्री ने इसको लाए हैं। मैंने इसको समर्थन करता हूं। आज लगभग खाली सदन है। जिन्होंने इस प्रकार काम करने से आज तक रोका है, जिन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है, बल्कि इस मौका का फायदा उठा करके हमारे लोकतंत्र को, हमारी व्यवस्था को कालिमालिप्त किया है, वो आज यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वो भी इसको समर्थन नहीं करते, क्योंकि कोई अच्छा काम हो, आगे के लिए हमारे देश की सर्वोच्चा हो, समाज अपना अधिकार सीधा सीधा बोल सके, समाज कानून के सामने, देश के सामने रख सके, ऐसा व्यवस्था करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन हमारी जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, समाज को उसका अधिकार पूरा देने के लिए, समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को अधिकार देने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये स्लोगन लेके हम काम कर रहे हैं। उसी दिशा में ये भी एक हमारा और पदक्षेप है। मुझे लगता है कि इससे आगे चल के हमारी जो लोकतंत्र वो और साफ होगी और उज्जवल होगा। इसलिए मुझे सबसे निवेदन है कि सब मिलकर के इसका हम समर्थन करें और ये पारित ठीक से कानून पास हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी जी।